Hey, hi, hello everyone. Welcome back to our own channel, The Creative Mind. If you are planning to appear in the CUET exam 2027 and targeting the India's top central university and still confused at where we have to start and when we have to start, then this video is for you. So let's start the video and see what's the next. So देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल सीयूईटी होता क्या है? व्हाट इज सीयूईटी? ओके, सीयूईटी मींस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का मतलब है कि आप इस एग्जाम को देने के बाद आप इंडिया के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ सकते हो। इंडिया में जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, आप उसमें अपना पढ़ सकते हो। ठीक है, आप उससे अपना ग्रेजुएशन कर सकते हो, आप उससे अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो। बेसिकली सीयूईटी दो होता है, एक सीयूईटी यूजी होता है और एक सीयूईटी पीजी होता है। ठीक है, सीयूईटी यूजी देके आप अपनी ग्रेजुएशन कर सकते हो, यानी अपनी बैचलर डिग्री परस्यू कर सकते हो। और सीयूईटी पीजी देके आप अपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो है उसको आप परस्यू कर सकते हो, यानी मास्टर कर सकते हो। ठीक है, सीयूईटी आप यूजी आप क्लास 12th के बाद देते हो और सीयूईटी पीजी आप अपने ग्रेजुएशन के बाद देते हो। ठीक है, दोनों कंडक्ट कराती है एनटीए। ठीक है, और ये दोनों सीबीटी मोड एग्जाम होता है और टोटली एमसीक्यूज बेस्ड होता है। ठीक है, ओके, चल नेक्स्ट। कौन कौन सी टॉप कॉलेज और यूनिवर्सिटी है जो आप सीयूटी के थ्रू टारगेट करते हो? देखो भाई, टॉप यूनिवर्सिटीज की आप बात करो तो डीयू हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड जामिया मिलिया इस्लामिया। ओके, जामिया मिलिया तो अपना एंट्रेंस भी लेता है, सीयूटी के थ्रू तो कम ही एडमिशन लेता है, कम ही कोर्सेज में, बट लेता है। जेएनयू आप बस लैंग्वेज कोर्स कर सकते हो ग्रेजुएशन में, बाकी कुछ नहीं कर सकते। मास्टर के लिए आप बहुत सारे कोर्सेज यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, बट जेएनयू में आप ग्रेजुएशन के लिए सिर्फ लैंग्वेज कोर्स कर सकते हो। बाकी आपका एयू हो गया, बीएचयू हो गया, डी हो गया। जो मोस्टली बच्चे टारगेट करते हैं, जिनका ड्रीम कोर्स ड्रीम कॉलेज होता है, वो होता है ड्यू और बीएचयू। ठीक है, और आप टॉप कॉलेजेस की बात करो, देखो ये ड्यू ही है जो कॉलेजेस वाइज बटा हुआ है। इस बेसिकली ये तीन कैंपस है ड्यू के, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस एंड ऑफ कैंपस। नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस को मोस्ट अपॉर्चुनिटी माना जाता है, फिर उसके बाद साउथ कैंपस, देन ऑफ कैंपस आता है। ठीक है, तो देन अगर हम जो टॉप कॉलेजेस है जिसकी हम बात करें, देन तुम्हारी एसआरसीसी हो गया, हिंदू हो गया, हंसराज हो गया, एलएसआर हो गया, मिरांडा हो गया, केएमसी हो गया, किरोड़ीमल कॉलेज, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, वेंकी, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, रामजस कॉलेज, शहीद भगत सिंह कॉलेज, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडी, डीआरसी दौलत राम कॉलेज, उसके बाद गार्गी कॉलेज, जीसस एंड मेरी कॉलेज, उसके बाद शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज हो गया। ठीक है, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज हो गया, एसएससीबीएस। ठीक है, जो बिजनेस स्टडीज का इंडिया का एशिया का सबसे टॉप कॉलेज है। और एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए तो नहीं, बीकॉम ऑनर्स के लिए ज्यादा, इंडिया का नंबर वन कॉमर्स कॉलेज है। बेसिकली इंडिया छोड़ो, एशियाज नंबर वन कॉमर्स कॉलेज है श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। इसकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, देन हम बात करें कि बेस्ट टाइम क्या है स्टार्ट करने का सीयूटी। सीयूटी 2027 स्टार्ट करने का सबसे बेस्ट टाइम विथ योर बोर्ड्स। अपने बोर्ड्स के साथ स्टार्ट करो, तुम बहुत ही आगे रहोगे। ठीक है, देन आफ्टर दैट हम बात करें तो नेक्स्ट आता है हमारा स्टडी मटेरियल, कि हमें क्या फॉलो करना चाहिए। देखो यार, कोई स्टडी मटेरियल नहीं है, तुम एनसीईआरटी को फॉलो करो। एनसीईआरटी तुम्हारा रामबाण है। ठीक है, तुमने इसको फॉलो कर लिया ना, तुम्हारा भाई 50-60% तो यही कहानी खत्म हो जाता है भाई। रामबाण है सीयूटी एग्जाम में ना, टिट्टू लाइन बाय लाइन क्वेश्चन उठ के आते हैं, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठ के आते हैं। एनसीईआरटी से ही सीयूटी का पेपर बनता है, बाकी किसी बुक से नहीं बनता है। ये बेसिकली मैं डोमेन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश और जीएटी की नहीं। ठीक है, यहीं से बनता है, तो इसको तुम रट जाओ। वो जो बॉक्स में लिखा हुआ आता है ना, उसको भी, कुछ भी हो, ऑथर का नाम हो, बॉक्स में लिखा हुआ नाम हो, कुछ भी हो, सबको लाइन बाय लाइन कुछ नहीं छोड़ना है। ठीक है, ठीक है, वो होता है ना टेस्ट मी माय अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल, सब कुछ ए टू जेड कवर करना है आपको। ठीक है, अब मैंने क्यों बोला कि बेस्ट टाइम है स्टार्ट करने के लिए क्लास 12th। देखो यार, अगर तुम क्लास 12th के साथ स्टार्ट करते हो ना, तुम उन बच्चों से बहुत ज्यादा आगे हो जाओगे जो लास्ट के महीने में तैयारी करते हैं।
ठीक है? क्योंकि यार कहीं न कहीं हमारा डोमेन सब्जेक्ट तो लास्ट मंथ में हो जाता है, बट इंग्लिश और जीएटी एक बहुत ही बड़ा मेजर फैक्टर बन जाता है, क्योंकि उनका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। तो उनको 1 महीने के अंदर कवर करना इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है? इसलिए अभी तो बेस्ट टाइम है कि तुम 1st ऑफ अगस्त से शुरू कर दो, तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है? तुम्हारी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है? तो स्ट्रैटेजी ये रहेगी ना, तुम कि एनसीईआरटी को फॉलो करो क्लास 12th में। ठीक है? और बेसिक पे फोकस करना और प्रैक्टिस करते रहना एमसीक्यू को, जिससे तुम्हारा क्लास 12th भी तैयार है और तुम्हारा सीयूईटी भी तैयार है। तो तुम्हें डोमेन्स के लिए ज्यादा एफर्ट नहीं डालना है, तुम्हें डालना है इंग्लिश के लिए डेली 30 to 45 मिनट तुम वोकैब के लिए दे सकते हो, वोकैबलरी जो होता है उसके लिए दो, दे कह सकते हो दो। उसके बाद जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए तुम 1 घंटे दो। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में बेसिकली क्या पूछा जाता है कि तुम्हारा जनरल अवेयरनेस का टॉपिक होता है, जीके जीएस वगैरह का। उसके बाद तुम्हारी क्वांट्स होता है, उसके बाद तुम्हारा लॉजिकल रीजनिंग होता है। बेसिकली 3 सब्जेक्ट को मिला के एक सब्जेक्ट होता है। तुम कैसे 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर दोगे? भाई इतना ईजी नहीं होता है 1 महीने के अंदर कंप्लीट करना। ठीक है? बट इंग्लिश भी वोकैब बहुत ही बड़ा पोर्शन है। बेसिकली एसएससी सीजी वाला सेम सिलेबस होता है, बस लेवल डाउन होता है। तो यार वोकैब कौन कहाँ से पूछ दे कोई ठिकाना नहीं है। तुम्हें इसके लिए बेसिकली पहले से तैयार रहना होगा। ठीक है? तो इंग्लिश और जीएटी तुम्हें पढ़ना है। ठीक है? डोमेन तो तुम्हारा क्लास 12 के साथ साथ हो जाएगा। तुम जो भी साइड बुक फॉलो कर रहे हो ना करो, बट एनसीईआरटी जरूर करना। जैसे तुम कॉमर्स से हो तो बिजनेस स्टडीज एनसीईआरटी मस्ट है, मस्ट। ठीक है, समझ रहे हो? चलो। अब बहुत ही बच्चे पूछते हैं कि हमें क्या प्रॉफिट होगा ये सब करने से। मैंने अभी भी बोला कि तुम इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे ना उन बच्चों से, ज्यादा नॉलेजेबल होगे तुम। वो बच्चे जो लास्ट में शुरू करेंगे वो 40 दिन पहले तैयारी करेंगे, उसके बाद 5 दिन मॉक्स देंगे, या फिर 30 दिन अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, 5 दिन अपना मॉक देंगे, 10 दिन अपना मॉक देंगे। बट तुम क्या करोगे कि तुम्हारा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट होगा, तुम प्रैक्टिस भी करके आओगे, तो तुम 45 के 45 दिन पूरा क्या कर दोगे? मॉक्स दे दोगे। तुम ज्यादा बेटर हो जाओगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सुना है ना? तो ये ज्यादा तुम्हारे लिए बेटर होगा। ठीक है? और एक चीज और, देखो, बेस्ट कॉम्बिनेशन जो होता है ना, जो तुम सीयूटी एग्जाम में तुम लोगे, वो होगा 1 लैंग्वेज, 3 डोमेन प्लस 1 जीएटी। ये कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तुम्हें चूज करना है। लैंग्वेज में बेसिकली इंग्लिश लेना है। 3 डोमेन जो तुम क्लास 12 में पढ़े हो, डोमेन्स में वही लेना जो तुम क्लास 12 में पढ़े हो। बहुत बच्चे गलती करते हैं, डोमेन्स में ले लेते हैं कुछ और सब्जेक्ट, उसमें 12th में पढ़ा ही नहीं है। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे चाहे कितना भी मार्क्स आ जाए, भले 100% आ जाए, तुम्हारा कहीं भी एडमिशन नहीं होगा, तुम्हारे एक यूनिवर्सिटी के पोर्टल से बाहर हो जाओगे। ठीक है? तुम्हें वही वही सब्जेक्ट लेना है डोमेन्स के अंदर जो तुम क्लास 12 में पढ़े हुए हो। ठीक है? ये नहीं कि हमने मैथ्स मैथ्स पढ़ा है क्लास 12 में और यहाँ सीयूटी में अकाउंट्स ले लिया, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है? अगर तुम मैथ्स नहीं पढ़ा है क्लास 12 में, तो तुम्हें सीयूटी मैथ्स नहीं लेना है। ठीक है? और एक जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, अगर तुम ये कॉम्बिनेशन लेते हो तो तुम हर एक यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल रहोगे। ठीक है? बात करते हैं कि रोड मैप क्या रहने वाला है। देखो भाई, अगस्त लेके जनवरी तक तुम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, प्रैक्टिस करो लाइटली थोड़ा थोड़ा। 2 ही सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस तो इतना भाई लगभग 6 मंथ्स है। इतना में तो तुम आराम से अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लोगे और आराम से तुम हल्का फुल्का रिवीजन कर लोगे, क्योंकि डोमेन्स के लिए तुम्हें एफर्ट लगाने नहीं है। और फरवरी मार्च में क्योंकि तुम्हारा बोर्ड्स का टाइम है, तो तुम्हें लाइट रिवीजन करना है। बस रिवीजन करते रहना ताकि तुम भूलो ना। 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट तुम्हें डेली देना है, या फिर गैप डेज पे दो, रिवीजन कर लो बस एक बार। ठीक है? उसके बाद अप्रैल मई का जो टाइम बचेगा, 10 दिन का मई में, उसको बॉक्स देना। बेसिकली 15 ऑफ मई से तुम्हारा सीयूटी का एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है? 15 मई से तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि तुम क्या मिलेगा तुम्हें टॉप कॉलेजेस में। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम क्यों इतना एफर्ट लगाएं, क्या मिलेगा मुझे। तो देखो यार, सबसे पहली बात, तुम्हें एक्सपोजर मिलेगा, टॉप क्वालिटी के प्रोफेसर्स मिलेंगे। ठीक है? तुम्हारी जो फीस है ना बहुत ज्यादा अफोर्डेबल होगी, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल फीस। ठीक है? उसके बाद तुमको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, बेटर वेस्ट एनवायरनमेंट मिलेगा, क्योंकि इंडिया के टॉप माइंडसेट तुम्हें वहां मिलेंगे। भाई वो सिर्फ पढ़ाई में ही टॉप नहीं होते, वो हर कुछ में टॉप होंगे। ठीक है? या तो तुम स्पोर्ट्स की बात कर लो, या तुम कहीं किसी भी फील्ड की बात कर लो, डांस आर्ट्स किसी भी मामले में वो हमेशा हर जगह टॉप रहेंगे। ठीक है? तो बेस्ट इन्वायरमेंट मिलेगा, बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा। सुना है ना, संगत का असर पड़ता है, जैसे संगत में रहोगे वैसा असर पड़ेगा। ठीक है? देन प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप्स लगते हैं, कंपनी आती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। ठीक है? यहाँ के स्पेसिफिक प्लेसमेंट सेल्स होते हैं, अच्छे खासे पैकेजेस लगते हैं ग्रेजुएशन करके, ताकि तुम्हें कहीं नहीं लगता है। उसके बाद ब्रांड वैल्यू होती है इसकी, तुम्हें ड्यू का टैग, बीएचयू का टैग, एयू का टैग, टैग ही बहुत है। उसके बाद रेस्पेक्ट होता है, तुम्हें सोसाइटी में तुम्हें रेस्पेक्ट मिलेगा, हाँ, ये बीएचयू में पढ़ता है, ये बंदा
और ड्यू में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी नेटवर्किंग अच्छी होगी, तुम अच्छे अच्छे कॉन्टेक्ट्स बना पाओगे बहुत अच्छे अच्छे लोगों से, ठीक है। मैं तुम्हें गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर तुम इसको अच्छे से इस स्ट्रेटजी को और तुम फुल डेडिकेशन के साथ अगर स्टडी करते हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता तुम्हारे ड्रीम कॉलेज और ड्रीम कोर्स देने से, ठीक है। तो यही था CUT 2027। बाकी पीपीटी के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये रहा इंस्टाग्राम। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, जो चीज़ मेरे यहाँ पे छूट गया और तुम्हें अभी भी डाउट है, तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज करो, मैं तुम्हें रिप्लाई करके वहां बताऊंगा, ठीक है। चलो, बाकी तो और कुछ है नहीं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।